अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल गुड। तो अभी कोई इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। अभी ये वीडियो है ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, जिसमें ओएसआर और मुईद भैया, मतलब जो नीट टॉपर है, प्रीवियस ईयर में जो नीट टॉपर रहे हैं, 688 उनके पॉइंट्स थे। तो वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे लास्ट के टाइम में, मतलब जो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होती है। तो मैं ये वीडियो अपलोड करना था 5 बजे, लेकिन नहीं कर पाया, कुछ मतलब मुझे काम पड़ा। तो अभी ये वीडियो अपलोड हो रहा है। तो बस शॉर्ट वीडियो ही है, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये आप देख लो ये वीडियो। ये है डॉक्टर मुईद, और आपने सुना होगा 688 मार्क्स पिछले साल नीट में थे इनके। और अगर मैं इनसे थोड़ी सी बात करूं, मुईद, इस टाइम जो नीट में अभी 10 से 15 दिन रह गए, मतलब मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा बच्चों को बोले इन 10-15 दिनों से जिसके मार्क्स 550 से अबो आ रहे हैं या 600 से अबो आ रहे हैं, उसको इस टाइम क्या करना चाहिए? इन 10 दिनों में उसको क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, इस 10 दिनों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज करनी चाहिए, पीवाईक्यू जो भी है, और वो वाले चैप्टर अच्छे से क्लियर करने चाहिए जिनमें वेटेज बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न में वेटेज इजी से इंसान कर सकता है, 4 दिन में मॉडर्न सारी कवर, तो आराम से उसको करना है। और जो बहुत बड़े चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल रे ऑप्टिक्स, जो अभी किसी ने नहीं पढ़े होंगे, तो अभी उनको मत छेड़ो क्योंकि उससे टाइम ज़ाया होगा। दूसरा पॉइंट है मेरा ये, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं, मेरे 12th के बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका ये आ रहा है कि थोड़ा सा सर बीच में स्कोर प्लस हो रहा है, बीच में माइनस हो रहा है, बीच में 630 आ रहे हैं, बट फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली रिजल्ट फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस रिजल्ट को कितने टेस्ट देने हैं, कितने, अगर फॉर एग्जांपल कोई 600 में बच्चा है उसके लिए कितने टेस्ट देने हैं हर दिन, या कोई 550 में है उसको कितने टेस्ट देने चाहिए इस टाइम? सर मुझे लगता है कि अभी नीट को शायद 12 दिन है, 12-13 दिन बचे हैं नीट में, तो हर दिन एक टेस्ट काफ़ी है क्योंकि उसको रिवाइज भी करना है। अगर वो हर दिन टेस्ट ही देता रहेगा तो रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा। और आप मुझे बताओ, इस टाइम ज़ूलॉजी बॉटनी में मुझे इशू कुछ बच्चे फेस कर रहे हैं। एक्चुअली पूरे साल उनके ज़ूलॉजी बॉटनी में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, बट ड्यू टू इस टाइम जब मैं देख रहा हूँ फिजिक्स में 160-170 स्कोर आ रहा है, केमिस्ट्री में भी 170-160 स्कोर आ रहा है, लेकिन जो बायो आ रहा है उसमें 270, कभी 300, कभी 250 भी है। बायो के लिए को क्या ऐसा करे इस टाइम? एनसीईआरटी भी पढ़नी है, आप क्या बायो को रिकमेंड करोगे इस टाइम? देखो, पहले तो ये जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो ये सीधी सी बात है, उनकी बायो अच्छी है पहले से ही। लेकिन इन 10 या 12 दिन में उनको चैप्टर ही डिवाइड करने पड़ेंगे। हर दिन 3-3 चैप्टर, हर दिन 4-4 चैप्टर, वो ऐसे पढ़े वो चैप्टर कि जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। आपने लास्ट टाइम क्या किया था बायो के लिए? आपने लास्ट के दिनों क्या किया? आपने एनसीईआरटी इन 10 दिनों में पढ़ी थी या कुछ आपने और किया था? देखो, बायो को मैंने लास्ट के 1 महीने में क्या किया था, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एजोशन रीजन वाले क्वेश्चन निकाले थे, और नीट से पहले 1 या 2 दिन मैंने बस वही रिवाइज किए थे। लेकिन तब तक फॉर एग्जांपल नीट के जो लास्ट के 10 दिन बचे थे उनमें मैं हर दिन 3-3 चैप्टर पढ़ता गया। और ये मैं बच्चों को खुद भी क्लास में बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बायो, रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप उनको लास्ट के दिनों में क्वेश्चन के थ्रू समझोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा बायो में, मुझे लगता है आपको भी लगता होगा कि बायो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सर, जो अभी का टाइम है, अभी जो इनिशियली 5 दिन है, इनमें ज़्यादा बच्चे को फिजिक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स अगर लास्ट के टाइम में उस पर फोकस करेगा ज़्यादा तो उसकी एक एंग्शियस होता है बच्चा कि फॉर एग्जांपल नहीं हो पा रहा है मुझसे फिजिक्स, अभी 10 दिन बचे, 12 दिन बचे, तो फिजिक्स पे, इन दिनों फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करो और लास्ट के दिनों बायो पे ज़्यादा फोकस करो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। आपने जो लास्ट के टेस्ट दिए थे, मतलब अगर मैं मानूँ आपके एंड पे तो 688 थे, तो वो तो आप थे। आपके एंड से अगर मैं मानूँ टेस्ट एनालिसिस, मतलब एक बच्चा इस टाइम करना चाहिए या वो सिर्फ कंटिन्यूसली टेस्ट देना चाहिए कि टेस्ट एनालिसिस साथ साथ में ही करना है? देखो, टेस्ट एनालिसिस तो साथ साथ में ही करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो साथ साथ में करे। इससे एक नया कंसेप्ट बच्चे को मिल रहा है कि उसको रिवाइज नहीं करना पड़ रहा है। क्वेश्चन जो गलत हुआ वही सब चीज़ें उसको रिवाइज करनी है। सीधी मैं एक चीज़ बोलूँगा मुईद के बारे में लास्ट पे, जब पिछले साल यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज़ होती थी बिट्स, इनको पता होगा, इसका पहले टेस्ट में जो स्कोर आया था 400 नंबर आते थे, 400 मार्क्स आते थे। फिर मुईद आता था सर क्या हो गया, मतलब बहुत कम आ रहा है, मेरे तो 600 उसमें आ रहे थे। बट इसको हम हमेशा यही बोलते थे, अगर इसमें 400 आ रहे हैं तो कंफर्म ये ऐसा पेपर हम बना रहे हैं। बट एक चीज़ मुईद की सबसे अच्छी थी, इसने, मुझे नहीं लगता है पीडब्ल्यू में चाहे बिट्स हो, AITS हो, माइल्स, कोई भी टेस्ट अभी तक इसने नहीं छोड़ा होगा, चाहे कम मार्क्स। बट आज के बच्चों में मैंने क्या देखा, एक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, वो टेस्ट तेरा छोड़ते हैं। आप बस इतना बोल दो लास्ट पे कि टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगा लास्ट में नीट में जो आपने पेपर किया, आपको क्या लगा? लगभग जितने, अगर आज 100% पॉपुलेशन है उसमें 80% तो पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट के मोमेंट पे कौन काम रहेगा, कौन चिल रहेगा, किसने पहले से ही प्रिपरेशन की होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस हिसाब से पेपर आए तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है। मैंने तो दिमाग में बनाया था अगर पहले 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मुझे चल रहना है।
पहले बॉटनी के 4 ही क्वेश्चन जो स्ट्राइक नहीं हो रहे थे मेरे जहन में, तो मेरे पहले से ही माइंड बनाया था कि अगर पहले 10 भी नहीं आएंगे तो मुझको काम रहने, लास्ट के राउंड में वो आराम से मैं करूँगा। थैंक यू वेरी ओके मच, थैंक यू। ओके सर। इसके हैं 688 मार्क्स नीट में पिछले साल। इसकी एक और बात मैं बोलूँगा, सब बच्चों के लिए वो ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी एक अच्छी खूबी है, इसने ऑल इंडिया काउंसलिंग से ये किया और इसने AIQ से एक सीट बचाई कश्मीर के बच्चे के लिए, और ये आराम से कश्मीर से सीट ले सकता था GMC श्रीनगर में, और इसने AIQ में पार्टिसिपेशन लिया और जिसकी वजह से इसको स्किम्स मिला, और फिर इसने यहाँ पे काउंसलिंग, और इसने एक सीट बच्चे के लिए बचाई, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसने 8 सीटें बटाई, और ये इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा था ना मैंने, ये वही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाइक शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग ऑन प्रीवियस व्लॉग जो कि मैंने मतलब PW फैकल्टी का डाला था। तो हाँ, बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।